आरव नाम का 24 साल का एक लड़का दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। बाहर से देखने पर वह बिल्कुल सामान्य लगता, हंसमुख, काम में अच्छा और दोस्तों के बीच लोकप्रिय। लेकिन भीतर वह एक ऐसे डर से जूझ रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। भीड़ और खुली जगहों का डर। जब भी मेट्रो स्टेशन या किसी बड़े मैदान में जाना पड़ता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती, हथेलियां पसीने से भीग जाती और लगता जैसे सांस रुक जाएगी। इस डर के कारण वह कई मौकों से दूर भागता। कॉलेज की ट्रिप, ऑफिस के पिकनिक और यहां तक कि बचपन के दोस्त की शादी भी। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए मेट्रो के बाहर बैठा एक बुजुर्ग उससे बोला, बेटा, कभी कोशिश किए बिना हार मत मानो। डर सिर्फ एक दीवार है जो तुम्हारे अंदर ही बनी है। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अंदर से सोचा, काश इतनी आसानी से हो पाता। आरव का यह डर अचानक पैदा नहीं हुआ था। जब वह 9 साल का था, वह अपने माता पिता के साथ एक मेले में गया था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक पल के लिए वह उनसे बिछड़ गया। कुछ सेकंड, लेकिन उसके लिए वे कुछ सेकंड किसी अंधेरी सुरंग जैसे थे। लोगों की आवाजें, धक्का मुक्की और चेहरे जो अजनबी और डरावने लग रहे थे। उस दिन के बाद बड़े मैदान, भीड़ भाड़ और खुली जगह उसके लिए डर की परिभाषा बन गई। उसके माता पिता ने कोशिश की कि वह इस डर से बाहर आए, लेकिन समय के साथ यह और गहरा होता चला गया। कॉलेज में दोस्तों ने कई बार खींचा, चलना एक बार मॉल चल कर देख, डर अपने आप चला जाएगा। लेकिन हर बार वह बहाना बना देता, काम है, थकान है या मूड नहीं है। एक दिन ऑफिस में नई इंटर्न सिया आई। सिया बेहद आत्मविश्वासी थी और रोमांच पसंद करती थी। टीम आउटिंग की चर्चा चली तो उसने कहा, इस बार सब साथ चलेंगे और कोई बहाना नहीं। आरव चुप रहा, लेकिन सिया ने सीधे उससे कहा, तुम डरते हो है ना। यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे। वह हंसकर टालना चाहता था, लेकिन सिया की नजरें सच देख चुकी थी। डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसके बीच में कूद जाना। सिया बोली। उसके बाद उसने आरव को अगले शनिवार एक जगह बुलाया, दिल्ली का इंडिया गेट, शनिवार शाम की भीड़ के साथ। आरव के भीतर बेचैनी शुरू हो गई, लेकिन जाने क्यों उसने हाँ कह दी। शनिवार शाम। आरव ने खुद को कई बार समझाया, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी देर रुकूंगा और फिर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह इंडिया गेट पहुंचा, भीड़ का शोर, हॉर्न, बच्चों की चिल्लाहट, सब मिलकर उसके भीतर तूफान मचा रहे थे। दिल की धड़कन तेज, हाथ पसीने से भीगे। सिया आई और बोली, आराम से, बस सांस लो, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। उसने आरव को एक आइसक्रीम थमा दी और कहा, भीड़ को मत देखो, अपने स्वाद को महसूस करो। आरव ने पहली बार नोटिस किया, जब वह अपने डर पर नहीं बल्कि किसी छोटी सी खुशी पर ध्यान देता है तो घबराहट थोड़ी कम हो जाती है। उस रात घर लौटकर आरव ने आंखें बंद की और खुद को एक अलग दुनिया में सोचा। एक बड़ा मैदान, लेकिन उसमें हर व्यक्ति उसके दोस्त जैसा। जब भी कोई उसकी तरफ बढ़ता, उसका चेहरा बदलकर किसी पुराने दोस्त जैसा हो जाता। धीरे धीरे यह कल्पना उसकी रोज की आदत बन गई। हर दिन 10 मिनट वह भीड़ को एक दोस्ताना, स्वागत करने वाली जगह के रूप में सोचने लगा। यह उसका अपना कल्पना का दरवाजा था, जहां डर के राक्षस दोस्त बन जाते थे। 1 महीने बाद सिया ने उसे दिल्ली हाट चलने को कहा। इस बार आरव ने खुद को बेहतर तैयार किया था। भीड़ दिखी तो उसने वही किया, गहरी सांसें, ध्यान किसी छोटी चीज पर, और दिमाग में अपनी दोस्तों वाली भीड़ की तस्वीर। अजीब था, इस बार उसे पैनिक अटैक नहीं आया। उसने गोलगप्पे खाए, कुछ हस्तशिल्प देखे और यहां तक कि एक फोटो भी खिंचवाई। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। सिया ने उसे एक मैराथन में भाग लेने का प्रस्ताव दिया, 5 किलोमीटर, खुले मैदान में, हजारों लोगों के साथ। आरव के लिए यह डर का चरम था। 2 रातें वो सो नहीं सका। मन में वही सवाल, अगर मैं बीच में रुक गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो। मैराथन का दिन, सुबह की ठंडी हवा, तेज म्यूजिक और भीड़ में जोश। आरव ने खुद से कहा, डर का आखिरी घर है। शुरुआत में कदम भारी थे, सांस तेज, लेकिन उसने अपनी पुरानी ट्रिक अपनाई, ध्यान संगीत पर, आसमान के रंग पर और एक एक कदम आगे बढ़ाने पर। तीसरे किलोमीटर पर थकान आई, लेकिन सिया ने साथ दौड़ते हुए कहा, तूने पहले ही जीत ली है, क्योंकि तू भाग रहा है, भाग नहीं रहा। जब फिनिश लाइन नजदीक आई, आरव की आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ मैराथन की जीत नहीं थी, यह उस बच्चे की जीत थी जो भीड़ में खोकर डर गया था, और अब वही भीड़ उसकी तालियां बजा रही थी। वह समझ गया, डर कभी बाहर नहीं था, वह उसके अंदर था, और उसी के अंदर उसे जीतने की ताकत भी थी।
उसने महसूस किया जैसे उसके भीतर कोई सूरज चमक उठा हो जो हर अंधेरे को मिटा रहा था। मैराथन के बाद आरव ने अपने डर को हराने की कहानी सोशल मीडिया पर लिखी। सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया कि वे भी किसी न किसी डर से जूझ रहे हैं। आरव अब हर महीने ऐसे लोगों को छोटी छोटी चुनौतियों के जरिए डर से बाहर आने में मदद करता है। उसने सीखा डर पर काबू पाना एक मंजिल नहीं बल्कि रोज का सफर है। और अब वह उस सफर का मुसाफिर बन चुका था, एक ऐसा मुसाफिर जिसके अंदर का सूरज कभी बुझने वाला नहीं।